दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक भवन और एक मीनार बना लिया है। अब हमारे साथ समस्या ये है कि इसमें से किसे हम भवन माने और किसे हम मीनार माने। तो इसे समझना बहुत ही आसान है। हमें ये देखना है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जिसका उन्नयन कोण कम होगा उसका ऊंचाई भी कम होगा और जिसका उन्नयन कोण ज़्यादा होगा उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगा। तो यहाँ में भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है यह भवन है। तो आइए लिख लेते हैं, भवन, और ए है मीनार। मीनार ठीक है। अब क्या करना है कि इसको हम मिला देते हैं। मिला दिया। अब इसको भी मिला देते हैं। मिला दिया। अब कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। तो ये भवन है और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है। और कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये मीनार है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आइए अब इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी, इसका सी और इसका डी। अब इस चित्र के अनुसार इसका भाषा लिख लेते हैं। हल मान लिया कि ए बी बराबर 50 मीटर का मीनार है और सी डी एक भवन है। प्रश्नानुसार कोण CBD यानी बीच में हमने बी को इसलिए रखा है क्योंकि हमें इस कोण को दिखाना था। ठीक है, कितना है 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री और ACB कोण ACB बराबर 60 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज BCD में हमें BCD में चलना है, यानी छोटे वाले त्रिभुज में चलना है। आप बड़े वाले त्रिभुज में भी पहले चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, यानी थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, यहाँ ना हमें कर्ण दिया हुआ है और न ही कर्ण का मान निकालना है, और दोनों का बेस जो है यानी आधार वह एक ही है। ठीक है, तो यहाँ हमें लंब और आधार को लेकर चलना है। तो हमें ये देखना है कि लंब और आधार का संबंध साइन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसके साथ है। तो लंब और आधार का संबंध टेन थीटा में होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी लंब बटा आधार। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर P बटा B। तो यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर P का मान है आपका CD, तो लिखेंगे CD बटा B का मान है BC, तो लिखेंगे BC। अब यहाँ टेन 30 डिग्री का मान रखना है। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर CD बटा BC।
अब यहाँ क्रॉस गुना करना है, तो BC एकम क्या हो जाएगा, BC बराबर CD गुने √3 या √3 गुने CD। तो हम लिखेंगे √3 गुने CD। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें चलना है समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ भी हमें क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था कितना, 50 मीटर। तो यहाँ हमें ऊंचाई दिया गया है यानी लंब दिया गया है और आधार हमें पता नहीं है। तो यहाँ भी हमें लंब और आधार का संबंध है। तो हमें ये देखना है कि लंब आधार का संबंध किस में है, तो tan थीटा में होता है। तो हमें लिखना है tan थीटा बराबर P/B। तो tan और थीटा की जगह पे रखना है 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री बराबर P का जो मान है वो है AB, तो लिखेंगे AB बटा B का मान है BC, तो लिखेंगे BC। अब tan 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, तो लिखेंगे 50 मीटर बटा BC की जगह पे हम BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। इसके बाद tan 60 डिग्री का मान हमें पता है कि √3 होता है बराबर 50 बटा में BC, यहाँ हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुने BC बराबर 50, इसलिए BC बराबर हो जाएगा 50 बटा √3। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ आपको समझना है कि छोटे वाले त्रिभुज का BC और बड़े वाले त्रिभुज का BC यानी आधार दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि छोटे वाले त्रिभुज का BC है √3 गुने CD, तो लिखेंगे √3 गुने CD बराबर इस BC का मान कितना दिया हुआ है, तो 50 बटा में √3, तो यहाँ भी लिख देंगे 50 बटा में √3। अब क्या करेंगे कि यहाँ 1 मानकर क्रॉस गुना करेंगे, तो √3 का गुना √3 से होता है तो √9, और जब हम √9 का वर्गमूल बनाते हैं तो ये आता है 3 गुने CD बराबर 50। तो ये हो जाएगा CD बराबर 50 ऊपर चला जाएगा और ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। जब हम 50 में 3 से भाग देते हैं, 50 भागे 3, तो यहाँ हम देखते 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 2, ये 0 लिखेंगे, 3 छक 18, 10 में से 8 गया 2 और ये कट जाएगा। तो फाइनल मेरे पास क्या आ रहा है, 16.2/3। तो लिखेंगे 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।